मुखर्जी परिवार का घर कोलकाता के एक पुराने इलाके में था। श्याम मुखर्जी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। अपनी पत्नी संध्या और बेटी नेहा के साथ रहता था। नेहा पढ़ने लिखने में आगे थी। वो एक खुश मिजाज लड़की थी, पर पिछले कुछ दिनों से उसके बिहेवियर में अजीब परिवर्तन आ रहे थे। संध्या कहती है, श्याम, नेहा को क्या हो गया है? वो अक्सर रात में उठ जाती है और बिना मतलब की बातें करती है। श्याम, कुछ नहीं संध्या, शायद वो सपना देख रही हो। लेकिन संध्या की चिंता सही थी। नेहा की हरकतें दिन ब दिन और अजीब होती जा रही थी। एक दिन रात को नेहा कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी और वो किसी अनजानी भाषा में बोल रही थी, तुम सबको जान से मार दूंगी, ये घर अब मेरा है। संध्या और श्याम ने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया, पर कोई भी इलाज काम नहीं आया। एक दिन श्याम का दोस्त रवि उनके घर आया और उसने नेहा की हालत देखी। रवि, श्याम, ये नॉर्मल बीमारी नहीं लग रही, तुम्हें बाबा जी से मिलना चाहिए। बाबा जी एक माने हुए तांत्रिक थे जो ऐसे केस सॉल्व करते थे। बाबा जी ने घर की जांच की और कहा, यह घर एक पुरानी समाधि पर बना हुआ है जहां अंधेरी काली शक्तियां मंडराती हैं। फिर बाबा जी ने कहा, ये आत्मा बहुत प्रचंड है, एक सिंपल पूजा से ये नहीं जाएगी, हमें एक विशेष एक्सोर्सिज्म करना होगा। मुखर्जी परिवार ने बाबा जी की बात मान ली। एक अंधेरी रात को बाबा जी अपने साधन लेकर आए और एक्सोर्सिज्म शुरू किया। घर में धूप और मंत्रों का जाप गूंज रहा था। बाबा जी और उनके चेले मंत्र पढ़ रहे थे और नेहा का शरीर एक अजीब सी शक्ति से कांप रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब जान से मारे जाओगे, मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। बाबा जी ने अपने मंत्रों को और तेज कर दिया। एक समय ऐसा आया जब नेहा का शरीर बिल्कुल शेप में नहीं था। उसके पैर और हाथ उलट पलट रहे थे और उसके मुंह से अजीब आवाज़ें निकल रही थी। बाबा जी, दुष्ट आत्मा, अपने असली रूप में आ, छोड़ दे इस निर्दोष बच्ची को। एक भयंकर चीख के साथ नेहा बेहोश हो गई। बाबा जी ने कहा कि आत्मा निकल गई है, पर घर का माहौल अब भी भयानक था। एक हफ्ता शांति से गुजर गया, पर फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात संध्या ने देखा कि एक परछाई नेहा के कमरे के कोने में खड़ी थी। संध्या, श्याम, श्याम, देखो वो क्या है। श्याम ने देखा और वो भी डर गया। परछाई एकदम से गायब हो गई, पर रात भर आवाज़ें आती रही। फिर से बाबा जी को बुलाया गया। बाबा जी, ये आत्मा पूरी तरह से नहीं गई है, ये अब भी यहाँ पर है। एक और भयानक रात को बाबा जी ने एक और एक्सोर्सिज्म शुरू किया। इस बार ये और भी कठिन था। नेहा का शरीर हवा में उठ गया और घर में चीज़ें टूटने लगी। बाबा जी, दुष्ट आत्मा, ये तेरा अंतिम समय है, छोड़ दे ये जगह, हमेशा के लिए छोड़ दे। बाबा जी के मंत्र और संध्या और श्याम के विश्वास से आत्मा अंत में चली गई। घर एक बार फिर से शांत हो गया। नेहा जब होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं था, पर मुखर्जी परिवार ने वो घर छोड़ दिया और एक नए स्थान पर चले गए। लेकिन कोलकाता की गलियों में नेहा मुखर्जी की ये दास्तान एक बहुत फेमस कहानी बन चुकी थी। एक यादगार कहानी जो जिंदा और मरे हुए व्यक्ति के बीच का अंतर बताती है। और आज भी लोग उस लड़की के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं जो कभी एक दुष्ट आत्मा के कब्जे में थी। उसकी कहानी कोलकाता की अंधेरी गलियों में एक
डरावनी याद बन चुकी थी। मुखर्जी परिवार नए घर में शिफ्ट कर गया था, लेकिन अब भी उनके दिमाग में उस पुराने घर की यादें ताज़ा थी। एक दिन नेहा को स्कूल से वापस आते समय एक अजीब सी दुकान दिखाई दी। अंदर एक पुरानी और बिखरी हुई दुकान थी, जहां एक बूढ़ी औरत कुछ अनजानी चीज़ें बेच रही थी। नेहा के कदम अपने आप उस दुकान की तरफ चल दिए। नेहा, आप क्या बेच रही हैं? बूढ़ी औरत, बहुत कुछ बेटी, एक ऐसी चीज़ भी जो तुम्हारी मदद कर सकती है। नेहा ने एक छोटी सी पुरानी किताब उठा ली, जिसके पेजेस पर अजीब भाषा लिखी थी। उस रात नेहा ने वो किताब अपने कमरे में पढ़नी शुरू की। संध्या ने देखा तो उसने नेहा से वो किताब छीन ली और कहा, ये किताब कहाँ से लाई हो? तुम्हें पता है ये अच्छी नहीं लग रही। नेहा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उस रात नेहा फिर से अजीब से सपने देखने लगी। वो सपने इतने भयंकर थे कि नेहा रात भर चीखती रही। संध्या और शाम को लगा कि फिर से वो बुरा वक्त वापस आ गया है। संध्या, शाम, फिर से वही हो रहा है। नेहा को फिर से कुछ हो रहा है। शाम, हम फिर से बाबा जी को बुला लेते हैं। बाबा जी ने जब नेहा और उस पुरानी किताब को देखा तो तुरंत समझ लिया कि आत्मा वापस आ गई है। बाबा जी, ये बहुत प्रचंड आत्मा है। इस बार ये नेहा को पूरी तरह कब्जे में लेना चाहती है। नेहा की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। एक रात संध्या ने देखा कि नेहा अपने कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिख रही थी। संध्या, शाम, देखो नेहा क्या कर रही है। शाम जब कमरे में गया तो देखा नेहा ने दीवार पर लिखा था, मेरा समय आ गया है। बाबा जी को बुलाया गया और कहा कि आत्मा अब शांति से नहीं जाएगी। इसे भगाने के लिए हमें एक अंतिम युद्ध करना होगा। बाबा जी ने कुछ तैयार किया और एक रात जब चांद पूरा था, नेहा के कमरे में एक बड़ा एक्सोर्सिज्म शुरू किया। बाबा जी के मंत्र और हवन के धूप से घर का माहौल और भयंकर हो गया था। नेहा का शरीर फिर से हवा में उड़ने लगा और घर में चीज़ें इधर उधर गिरने लगी। बाबा जी, आज तेरा अंतिम समय है। दुष्ट आत्मा, छोड़ दे इस निर्दोष बच्ची को और हमेशा के लिए चली जा। नेहा के शरीर से एक भयंकर आवाज़ आई, मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। ये बच्ची अब मेरी है। बाबा जी ने अपने मंत्र और तेज कर दिए और एक बड़े शंख की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। नेहा ने एक भयंकर चीख मारी और फिर से बेहोश हो गई। बाबा जी ने कहा कि अब आत्मा पूरी तरह से चली गई है। नेहा जब होश में आई तो उसे फिर से कुछ याद नहीं था। मुखर्जी परिवार ने वो घर छोड़ दिया और एक नए स्थान पर चले गए।